हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर 6 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट का मीन्स होता है द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। मतलब यदि कोई नंबर अपने आप से जितनी बार मल्टीप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हम लिख सकते हैं a की पावर n, वेयर a मीन्स बेस एंड n मीन्स पावर। क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के स्टार्ट कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब आपने पावर की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जो 3 है वो 5 टाइम्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको 3 की पावर 5। यहाँ पर जो बेस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो पावर होती है उसको थोड़ा छोटी फॉर्म में लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, -3/2 यहाँ 3 टाइम्स है तो -3/2 की पावर 3। इस टाइप से एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर a 2 बार है, b जो है 3 बार है और c अकेला है, तो हम इसको लिखेंगे a की पावर 2, b की पावर 3 और c इन्हें हम इकट्ठा ही लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मतलब पावर की फॉर्म में लिखना है। आपके पास -1/343 है, यहाँ पर सबसे पहले हम 343 के हम फैक्टर्स बना लेंगे। यहाँ फैक्टर बनाकर दिखाए हुए हैं, तो 7 3 टाइम्स दिया हुआ है तो हम 1 को भी 3 टाइम्स लिख देंगे और जो माइनस का साइन है उसको ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। अब 1 की पावर 3 और 7 की पावर 3 इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं 1/7 की पावर 3 और माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। वन मोर क्वेश्चन, 64/729, यहाँ पर हम 64 के फैक्टर्स बना लेंगे और उसके साथ ही 729 के भी फैक्टर्स बना लेंगे। अब यहाँ पर 2 को हम लिख देंगे 6 टाइम्स है और 3 भी जो है 6 टाइम्स है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6/3 की पावर 6। अब दोनों की पावर सेम है तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। बेस को हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2/3 और पावर आ जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। 2/5 की पावर 3, तो मतलब यहाँ पर 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 ही है, तो 2 भी 3 टाइम्स लिख लेंगे, 5 भी 3 टाइम्स लिख लेंगे। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125। वन मोर क्वेश्चन, अब यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है तो 2/3 और पावर वही 3 है, तो माइनस का साइन भी आपके 3 बार यूज करेंगे, -2 -2 मल्टीप्लाई 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/27 और माइनस का साइन 3 टाइम्स दिया है तो माइनस का साइन भी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। अभी जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है इसको सॉल्व करना है। -1 की पावर 3, मतलब -1 को आपने 3 टाइम्स लिखना है। मल्टीप्लाई -2 की पावर 3, तो -2 भी 3 बार लिख देंगे। अब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा। मल्टीप्लाई 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8। अब 1 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और यह माइनस और माइनस का जो साइन है वो कट के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव साइन बन जाएगा और यहाँ शो नहीं करते पॉजिटिव साइन। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट। 2 की पावर 7, मतलब 2 को आपने 7 बार खोलना है और इन जो 2 को 7 बार आपने खोला इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 128। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2/5 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3/5। यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर ही थी है, 5 अकेला, 5 के साथ कोई पावर नहीं है। और विच इज ग्रेटर, इन दोनों में से आपको ग्रेटर बताना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया हुआ है 2/5 की पावर 3 का मतलब 2/5 को 3 टाइम्स लिखना है एंड 2 की पावर 3 का मतलब सिर्फ 2 को ही 3 टाइम्स लिखना है और 5 के साथ कोई पावर नहीं है तो उसको 5 को अकेला ही रहने देंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 125 एंड इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8/5। अब आपको इन दोनों में से ग्रेटर बताना है, लेकिन ग्रेटर बताने के लिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प लोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 8 को 5 से कर दोगे और 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 8 5 जा 40 और 125 को 8 से किया तो 1000। अब 40 और 1000 ग्रेटर है तो ग्रेटर का साइन 1000 की तरफ आ जाएगा। अब 1000 किसको डिनोट करता है, आप सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन में देख लोगे 8/125 ग्रेटर देन 8/5, मतलब 8/5 जो है वो ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। अब ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई का है, माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब आप सोल्व कैसे करोगे, 1/2 की पावर 5 का मतलब 1/2 को 5 टाइम्स लिख दोगे, माइनस 3/2 की पावर 3 मतलब 3/2 को आप 3 टाइम्स लिख दोगे। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, 1 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा और 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 माइनस। इसी तरह से 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 27/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8। अब माइनस का साइन दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर, तो आप क्या करोगे 32 और 8 का एलसीएम लोगे। यहाँ एलसीएम करके दिखाया हुआ है तो ये 32 आ रहा है, यहाँ 32 एलसीएम लिख दिया। अब 32 को 32 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा और उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे 1 माइनस। सेम आप ऐसे ही सोल्व करोगे इधर वाला तो ये -108 आ जाएगा। अब 1 में से 108 को माइनस करना तो आंसर आ जाएगा 107/32। अब इन दोनों में जो बड़ी रकम है 108 है तो उसका साइन लग जाएगा माइनस का। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। अब इन दोनों में आपको ग्रेटर बताना है तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 की पावर 3 को आप
3 बार लिख लोगे और 3 की पावर 2 को में 3 को 2 टाइम्स लिख लोगे। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9। 8 और 9 में क्या ग्रेटर है? 9 ग्रेटर है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर दोगे 2 की पावर 3 ग्रेटर 3 की पावर 2। इसी टाइप से आप इसके बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो।